हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास और शानदार सी क्लास, इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव क्लास आप सभी के सामने लेकर मैं प्रेजेंट हूँ। ये हमारी फर्स्ट क्लास है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की। आपको डेली क्लास इसी टाइम पर 4 से 5 यानी मोस्टली 5 बजे तक आपको क्लास डेली इसी चैनल पर मिलती रहेगी। पहले हम फैक्ट डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी के फैक्ट जैसे जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, आयात निर्यात, ये सब जो टर्म है ना, ये सब हम देखेंगे जो इकोनॉमी में डेली मर्रा में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो एग्जाम नहीं देने वाले उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब एक भारत के जागरूक नागरिक है। तो हमें पता होना चाहिए टैक्स क्या होता है, कैसे कैसे कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, सारी जानकारी आपको देंगे। तो डेली आपको एक वीडियो इसी चैनल पर डेली 5 बजे मिलेगी, तो इसको आप जरूर देखा करें और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का आपका ये कर्तव्य है, मेरा वीडियो बनाने का और अच्छे अच्छे फैक्ट आपको प्रोवाइड कराने का कर्तव्य है। तो दोनों अपने कर्तव्य को भली भांति निभाएंगे ऐसी मुझे आशा है और आपको भी मुझसे ऐसी आशा होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी है, क्या होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है ये अर्थव्यवस्था। अर्थ, अर्थ मतलब धन, मनी, देखा है ना आपने, सुना है, अर्थ मतलब मनी की व्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है, जिस ऐसी व्यवस्था जिसमें हम धन की व्यवस्था करते हैं। धन की व्यवस्था कैसे मैम, कहाँ हम व्यय करेंगे, कहाँ हम कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे और कहाँ पर हम खर्चा करेंगे, इसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया। अर्थव्यवस्था जो टर्म है समझ आ गई। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। अर्थव्यवस्था एक देश की भी हो सकती है, एक राज्य की भी होती है, हो सकती है नहीं होती है, देश की भी होती है, राज्य की भी होती है, एक जिले की भी होती है, एक गांव की भी होती है, यहाँ तक कि हमारे घर की भी एक अर्थव्यवस्था है। पापा की इनकम आएगी इस तारीख को, तो ये पैसे पढ़ाई में जाएंगे, ये पैसे ट्यूशन फीस में जाएंगे, इनसे कपड़े खरीदे जाएंगे, इनसे किचन का खाने पीने का सामान आएगा, ये सब आएगा। और ये हम बचत करके रखेंगे, क्योंकि जब हर मंथ की इनकम आती है तो उसमें से हम बचत भी करके रखते हैं, जो कि हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो हम एक तरह से क्या हो जाएंगे, मतलब बहुत बेकार है, फिर कोई काम के नहीं है, हम बचत नहीं कर रहे। क्योंकि आज हमने कमाया, आज खा लिया, कल का क्या, कल भूकंप आया, कोई कोरोना जैसी बीमारी, कोई और बीमारी आई, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, हमें लेकिन ये पता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। बाढ़, तूफान, आंधी, भूकंप या फिर कोई बीमारी आ सकती है कभी भी, कोई भी इसकी सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ हम सेफ हैं। तो इसके लिए हमें बचत करके रखनी होगी। चलिए, ये तो हो गया, इतना अर्थव्यवस्था क्या है समझ आ गई होगी आपको। अब हम देखते हैं, सबसे पहला हम जो फैक्ट होगा वो हमारा जीडीपी होगा। जीडीपी क्या होती है, एक एक करके सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जीडीपी डिस्कस करेंगे। जीडीपी है क्या, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस होंगी ज्यादा लंबी नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाए, 6 मिनट या तक पहुंच जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी आपको 4 से 5 मिनट तक की डेली वीडियो मिला करेगी। 5 बजे आपको डेली इसी चैनल पर वीडियो मिलेगी। तो हम कहाँ थे, जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक, आप लिख भी सकते हैं, साथ ही साथ आप लिख भी सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जीडीपी की फुल फॉर्म हो गई। अब इसका हिंदी वर्जन क्या है, इंग्लिश में तो बता दिया, तो इसका हिंदी वर्जन है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंग्लिश में एंड हिंदी में। होती क्या है ये जो आप जीडीपी जीडीपी कह रहे हो मैम, ये है क्या, तो देखो जीडीपी है क्या। जीडीपी है किसी देश की, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसी
देश की सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित, क्या है, निश्चित समयावधि में, ओके, समयावधि में देश के सामान्य निवासियों द्वारा, देश के सामान्य निवासियों द्वारा किसी देश की सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो देखो समझो क्या है, किसी देश की सीमा के अंदर भारत है, भारत को कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं। यहां पर देखो ये है हमारा प्यारा भारत, ओके, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। चलिए ये हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पर हमारा श्रीलंका हो गया, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल, एंड ये हो गया हमारा अरब सागर। क्लियर, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, किसी देश की सीमा के अंदर, हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत है ये, भारत की देश की सीमा, ये सीमा है भारत की। तो इस सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि में, निश्चित समयावधि एक साल मानी जाती है, एक साल होती है, यानी एक साल में हम जीडीपी को देखते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी ग्रो करी या फिर कितनी डिक्रीज हुई, ये सब हम एक साल का लेते हैं। तो एक निश्चित समयावधि में देश के सामान्य निवासियों द्वारा, देश के सामान्य निवासी क्या होंगे, सामान्य निवासियों में नागरिक प्लस अनागरिक, नागरिक प्लस अनागरिक, ये क्या हो जाएंगे, इनको मिलकर के क्या बन जाते हैं, सामान्य निवासी बन जाते हैं, सामान्य निवासी। लेकिन नागरिक तो भारत के रहने वाले होंगे, जो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि सामान्य निवासी जोड़े गए हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, और जो बाहर से लोग रह रहे हैं भारत में उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, सबको मिलाकर के हम इसमें ऐड करते हैं, इसीलिए हमने सामान्य निवासी कहा, नागरिक नहीं कहा। तो देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। कि भारत की सीमा के अंदर, अब देखो एक बार में समझना, भारत की सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि में, एक साल में उत्पादित सामान्य निवासियों द्वारा, नागरिक और गैर नागरिक, एक उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ही सरल है। इसका एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला और लिख लोगे। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का फॉर्मूला, तो जीडीपी का फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस, यहाँ पर C प्लस आई, मतलब कंजप्शन हो गया, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड यहाँ पर गवर्नमेंट, C प्लस आई, एक मिनट, C प्लस आई प्लस जी, ठीक है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है क्या, C प्लस आई प्लस जी है क्या, ये जीडीपी का फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर ये भी ध्यान रहता है तो भी आप इस डेफिनेशन को बना सकते हैं। C मतलब हो गया कंजप्शन, क्या हो जाएगा, कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, उपभोग, जो भी हमने एक साल में उपभोग किया। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब कुछ, जैसे आपने एक फैक्ट्री खोली, उसमें आप इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हो, हालांकि उसमें गुड्स बनाओगे आप, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये क्या है,
आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर जी क्या हो जाता है, सरकारी व्यय, सरकार के द्वारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है, सरकार के द्वारा जो भी व्यय किया गया वो समय इसमें ले लेते हैं और ये जीडीपी का फॉर्मूला बन जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप सभी सुनते तो हैं जीडीपी होती क्या है, जीडीपी होती क्या है, लेकिन हालांकि बहुतों को पता होगा, और जिसको पता था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम हमें पता था जीडीपी क्या होती है। जिसको नहीं पता था, उसे अच्छे से समझ में आ गया, वो मुझे बताएगा कि जी मैम अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल आएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।